ठीक है, तो कौन ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम वाला बताइए, आइसो का। अगर नियो अल्केन दे दिया तो नियो में 2 ब्रांच होते हैं ना, आपको पता है, तो नियो की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, नियो, आइसो और नॉर्मल में सबसे कम किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, नियो का, फिर आइसो, और नॉर्मल का लॉन्गेस्ट चेन है तो उसका सबसे ज्यादा होगा। दूसरा बात, ये आप जानते हो सॉल्युबिलिटी, भाई सॉल्युबल होंगे क्या, हालांकि लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो लिख लो अल्केन्स डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कोई पूछेगा क्यों, ये कैसा है, नॉन पोलर, तो लिख लो ड्यू टू नॉन पोलर इन नेचर, टू नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, इस तरह से 1-2 पेज में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इसी को पढ़िएगा, इससे सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे और कम समय में जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टी, याद आ रहा है, लिखो नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन का जब हम पहला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े थे तो उसका नाम था हैलोजन, है ना, ठीक है, क्या, या आप कह सकते हो उस रिएक्शन का नाम एक और है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, वहाँ हाइड्रोजन आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जिसका एग्जांपल में आप लिख सकते हो हैलोजनेशन रिएक्शन, एग्जांपल में लिख लो हैलोजनेशन। हैलोजनेशन से मतलब समझ रहे हो क्या, एडिशन होगा किसका, हैलोजन का, और हैलोजन आप जानते हो, हैलोजन कौन कौन होते हैं, यही सब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ज्यादा आपको देखने को यही मिलेगा, या तो फ्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। तो हैलोजनेशन में ये रिएक्शन हम करते हैं, और याद रखिए हैलोजनेशन किस में, हैलोजनेशन किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर है, अल्केन की, तो हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन में जुड़ रहा होगा। एक एग्जांपल इसके लिए लिख लो, हमेशा याद रखना किस में जुड़ेगा, अल्केन में जुड़ेगा, और इस केस में मेन इंपॉर्टेंट बात बताइए आप, रिएजेंट क्या होगा इस केस में, हाँ फर्स्ट क्लास है मैडम, हाँ आप बताइए क्या होगा रिएजेंट, सनलाइट, बिल्कुल सही जवाब है सनलाइट। बैठिए, अब आप लोग ना ये सब ऑब्जेक्टिव लिख लो, एग्जाम्स में ना ये लैंग्वेज में पूछता है, इन केस ऑफ हैलोजनेशन व्हिच टाइप्स ऑफ रिएजेंट इज यूज्ड, और 4 ऑप्शन दे देगा, सनलाइट, अच्छा सनलाइट की जगह वो हीट भी लिख सकता है जी, लाइट को ना, या लाइट भी सिंपली लिख सकता है, या फिर एच म्यू लिखता है ना, एनर्जी को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो एच म्यू भी लिख सकता है, तो ये तरीका है लाइट को रिप्रेजेंट करने का। आप जानते होगे एनर्जी का ये फॉर्मूला फिजिक्स में भी पढ़े होगे, एनर्जी इज कट है, तो भाई हम एनर्जी हीट के फॉर्म में दें, लाइट के फॉर्म में दें, बस लाइट में यह है कि कम लाइट में भी काम हो जा रहा है, तो हैलोजनेशन, जैसे इसका एक एग्जांपल आपको याद होगा, क्या लिए थे जी, अल्केन में ना जोड़ना है, तो कोई एक अल्केन ले लीजिए, और इसमें हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और सनलाइट दे रहे हैं, तो हमको पता है ये कहाँ जुड़ेगा जी, इस अल्केन में जुड़ेगा, लेकिन यहाँ 3 अल्केन है, तो बताइए किस पॉइंट पे जोड़ना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किस पे जोड़ना चाहिए, ये 3 कार्बन है, 1 2 3, तीनों अल्केन है, क्यों, क्योंकि तीनों के साथ कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड भी रहता तो उसमें नहीं जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड में, तो तीनों सिंगल बॉन्ड है, अब बताइए किसमें जोड़ें, सेकंड वाले में जोड़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, लिखिए, क्योंकि आपको ये समझाया था कि रेट ऑफ क्या, सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट किस में होगा, हमेशा याद रखिएगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब भी रहेगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, तो सबसे पहले कौन होगा, तो 3 डिग्री कार्बन सबसे फास्ट, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री कार्बन, मतलब अब हमको कभी जोड़ना होगा, और अगर इसमें 3 डिग्री अवेलेबल है तो हम 3 डिग्री पे जोड़ेंगे, वो नहीं है तो 2 डिग्री पे जोड़ेंगे, और वो भी नहीं है तो 1 डिग्री पे जोड़ेंगे। यहाँ पे 2 डिग्री था ना, डिग्री का मतलब समझते हो ना, एक कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हो, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से ना, देखो ये कार्बन केवल इससे जुड़ा हुआ है, ये कितना डिग्री का, 1 डिग्री का, और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2,
ये कितना हो गया 2 डिग्री का, और ये एक ही से जुड़ा हुआ था 1 डिग्री का, 3 डिग्री ऐसा मिल जाएगा आपको कहीं पे। देखिए अब ये कार्बन कितने डिग्री का है 3 डिग्री का, क्योंकि इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर लें। मतलब समझ में आ गया? ठीक है, तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसके ऊपर लिखो ऑब्जेक्टिव, ये आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट मिलेंगे इन सबसे क्वेश्चन। और ये अगर हम बात करें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो आपको पता है ना ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल, है ना, अभी तक फ्री रेडिकल ही पढ़े, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो। ठीक है, 3 पॉइंट से ये सब क्वेश्चन निकालेंगे। इसके मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन है ना, कि 3 स्टेप का ये मैकेनिज्म था, तो वो तीनों स्टेप आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। चेन क्या क्या था, चेन सबसे पहले चेन का, पहले फ्री रेडिकल का जनरेशन, दूसरा चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा चेन का टर्मिनेशन, चेन क्लोज होगा। खैर ये 3 स्टेप्स आप ध्यान में रखिएगा, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन है जो आप लाइएगा कल असाइनमेंट, तो हम करवाएंगे आपको, मॉडल लेके आइएगा, ठीक है, तो आप वहां पे रिएक्शन देख लेगा। आप इसको बस एक बार रिवाइज करके आना, देखना कि सब इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना। इसके बाद दूसरा तो सिंपल रिएक्शन पढ़े थे जी, क्या था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो आप जानते हो सारे कंबशन रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इससे ज्यादा कोई सवाल आएगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आप जानते हो कभी भी आप इथेन ले लो या ब्यूटेन ले लो, कोई भी ले लो, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो हमेशा कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन जाएगा और हाइड्रोजन के साथ, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो भाई अब बताइए एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में सबसे पहले, किसी का फर्स्ट क्लास हो तो बता देना, मेरे को याद नहीं रहता। ठीक है, आप बताइए एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में हम रिएजेंट क्या लेते हैं, क्योंकि यही मेन बात है, इसी से पहचानेंगे। ये तो समझ में आता है कि क्या फॉर्म करके देगा, एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन। हाँ, ज्यादातर तो यही आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा भी और थे V2O5, और इसके अलावा कौन था, मोलिबेंडनम ऑक्साइड, ये 3 है। बैठिए, तो याद रखिएगा कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया 6 कार्बन का चेन दे दिया, इसमें 6 कार्बन का ही चेन देगा कम से कम, और अगर इसको C इसके प्रेजेंट में किए तो ये कंपाउंड किसमें चेंज हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है, बेंजीन, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा बेंजीन रिंग में, C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, ये बेंजीन रिंग हो गया। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, तो पहले यहां तक लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी आइसोमेराइजेशन। यहाँ रिएक्टेंट में क्या लेंगे, कोई अल्केन लेंगे हम, ठीक है, तो लिख लीजिए कोई अल्केन यहाँ पे लेंगे, मान लो हम ब्यूटेन लेते हैं, और याद है इस केस में रिएजेंट क्या लेते हैं, एनहाइड्रस, हाँ लिख लीजिए आप लोग भी, एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा, तो हमेशा हम यहाँ पे इसका आइसोमर बनाएंगे, आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट कर दो, फॉर्मूला सेम रहेगा, तो एक कार्बन को आप बस ब्रांच में भेज दीजिए, तो ये इसका राइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है आइसोमराइजेशन। और एक लास्ट पढ़े थे क्या, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग, पायरोलाइसिस को ही क्या कहते हैं, क्रैकिंग। तो इस केस में क्या होता है, क्रैक मतलब होता है टूटना, और किससे तोड़ेंगे, हीट एनर्जी से, पायरो मतलब हीट एनर्जी से, और किसको तोड़ेंगे, बिगर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक कर सकते हैं आसानी से लोअर वन में, है ना, तो लिख लो इसमें बिग हायर मेंबर ऑफ अल्केन, हायर मेंबर अल्केन breaks into lower hydrocarbon, lower hydrocarbon। अच्छा किसके द्वारा, बाई हीटिंग, गर्म करके तोड़ सकते हैं उसको बाई हीटिंग। ठीक है, तो इतना ही हम लोग पढ़े थे किसमें,
अल्केन में इतना ही पढ़े, लास्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। इसके बाद क्या पढ़े थे जी, अल्कीन पे आ गए थे। अच्छा, अल्केन का एक नाम भी बताए थे, ये भी नाम थोड़ा याद रखिएगा। अल्केन का एक नाम और क्या होता है, अल्केन इज ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, लेस रिएक्टिव होता है इसका मतलब। कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देगा, आपको पहचानना होगा, ठीक है। चलिए अब हम अल्कीन की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का प्रिपरेशन, अल्कीन का एक और नाम था जी ओलेफिन्स, है ना। ऑयल फॉर्मिंग गैस है, इसीलिए इसको ओलेफिन्स भी कहते हैं। ये नाम यूज किया गया एग्जाम्स में, पूछा गया ऑप्शन में, ठीक है। पहला मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, हम क्या किए थे, हाइड्रोजनेशन किए थे अल्काइन में, ठीक है। तो लिख लो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले में हम हाइड्रोजनेशन किए। एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है। इसके बाद इसमें जोड़ लीजिए, इसमें हम कुछ भी सब्सटेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब देखो यहाँ पे हम दो तरीके से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, हम ऐड तो हाइड्रोजन ही करेंगे, लेकिन दो तरीके से कर सकते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। आपको पता ही है सिस और ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक दे सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब सिस फॉर्म बनाएंगे, कौन सा फॉर्म बना रहे हैं, सिस फॉर्म इसका हम बना रहे हैं, और एक ट्रांस फॉर्म, इन दोनों केस में रिएजेंट फिक्स होगा कि कौन रिएजेंट यूज करेंगे। ये लोग हाईली स्पेसिफिक होते हैं। हाईली स्पेसिफिक का मतलब समझे कि जो जिस काम के लिए बना है वही काम करेगा। इवन हमारे बॉडी में भी अगर देखो तो जो जिस काम के लिए बना है, जैसे इंसुलिन का काम क्या है, शुगर को डाइजेस्ट करना, तो वो उसी को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को नहीं डाइजेस्ट करेगा या फैट्स को नहीं डाइजेस्ट करेगा। फैट्स को प्रोटीन को कौन, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है, तो वो ये बना हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से ये सिस के लिए अगर बात करें तो बताइए, आप बताइए सिस के लिए हम क्या रिएजेंट लेते हैं, बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ, आप बताओ जी, आप बताइए ना, आप बताइए तो। हाँ, PDBSO4। जब भी बात करें समरी लिखाने का तो पिछले क्लास का थोड़ा पढ़ के आइएगा, क्योंकि हम आप ही से पूछेंगे, ठीक है। PDBSO4 बनाएंगे इसका सिस फॉर्म। सिस फॉर्म कैसा बनेगा जी, देखिए एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है, और जुड़ेगा क्या, ये हाइड्रोजन टूटेगा ना जी, यहाँ से दो हाइड्रोजन है, ये ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अगर सिमिलर ग्रुप ऑन सेम प्लेन है तो उसको कौन सा फॉर्म कहते हैं, सिस फॉर्म। ये सिस फॉर्म हो गया। और ट्रांसफॉर्म के लिए अगर बात करें तो बताइए आप पीछे में कौन सा लेंगे, सोडियम लिक्विड, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ठीक है, सही है, बैठो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म कैसा बनेगा, अपोजिट प्लेन में होंगे, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, ये इसका ट्रांसफॉर्म है। लिख लीजिए जल्दी से, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है ये, और ये सिस फॉर्म है। और इसके बाद एक और पढ़े थे जो लास्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा पूछता है। अभी तक देखो आप एडिशन सीखे हो, हाइड्रोजन ऐड हुआ, सब्स्टिट्यूशन भी देख लो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन भी किया है, इसमें बस जोड़ दिया है। लेकिन अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन। तीन तरह के रिएक्शन बहुत ज्यादा आएंगे केमिस्ट्री में, तो हम एलिमिनेशन की बात करते हैं। और एलिमिनेशन के लिए कल लास्ट क्लास में हमने किया था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब समझ ना, रिमूवल ऑफ वाटर। किससे निकाल रहे हैं, अल्कोहल से। तो सबसे पहले हमको एक चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो कि वाटर को रिमूव करे, और वो कौन है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड आपका वाटर रिमूवर है। डिहाइड्रेशन मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो अल्कोहल का जब भी आप एक कोई छोटा सा अल्कोहल ले लो, अल्कोहल का जब भी आप क्या कीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप रिमूव करवाइएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, देखिए यहां से एक वाटर, ये क्या कराता है जी, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर।
रिमूव करेगा वाटर को। अब वाटर के लिए OH तो दिख रहा है, बगल से क्या ले लेगा H, तो यहां से H2O बाहर हो गया, और H2O बाहर हो गया तो प्रोडक्ट क्या बचा CH2 CH2। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक बॉन्ड की संख्या बढ़ा लेगा, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन हो गया और वाटर बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इस केस में याद रखो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता है, इस केस में प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बात पूछेगा कि जब भी हम डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल का तो टू फॉर्म अल्कीन, इस बात को भी लिख लीजिए, टू फॉर्म अल्कीन। ठीक है, अल्कीन का यहाँ प्रिपरेशन हो गया, आपको मन है तो लिख दीजिए कि H2O भी बाहर होगा, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखते हो तो भी सही है। ठीक है, तो अल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर के रिमूवल से। अगेन मैं रिकॉल कराता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, जब सब्स्टिट्यूशन हो रहा था तो रिएक्टेंट में भी सिंगल बॉन्ड था, प्रोडक्ट में भी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक एटम की जगह वो ले लिया बस, और एडिशन का मतलब क्या होता है कि वहां पे जाके जुड़ गया तो एक बॉन्ड टूटेगा, यानी जब जब एडिशन होगा बॉन्ड की संख्या क्या होगी, घटेगी। ठीक है, 3 से 2 आ गया ना, और जब जब एलिमिनेशन होगा, ये हटा नहीं यहाँ से जी, तो ये एलिमिनेशन हुआ, तो जब जब एलिमिनेशन होगा बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी, इस बातों को ध्यान में रखिएगा, एडिशन में घटेगी, एलिमिनेशन में बढ़ेगी, और सब्स्टिट्यूशन में सेम रहेगी, बस सब्स्टिट्यूट होगा। अब आप एक चीज और पढ़े होंगे कि फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप के बाद के कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा, और उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, एलिमिनेशन रिएक्शन का। इसको यहाँ हाइड्रोजन कहां से हट रहा है, बीटा पोजीशन से, इसीलिए इसको एक का नाम और दिया जाता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे तो एलिमिनेशन रिएक्शन कह ही सकते हो, लेकिन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। तो आप लिख लो ये नाम भी ऑब्जेक्टिव में चलता है, कोई पूछता है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, तो ये भी एक काइंड का एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, जहां पे हाइड्रोजन को बीटा पोजीशन से हटाया जाता है। अल्फा पोजीशन से नहीं हटाएंगे, कहां से हटाएंगे, बीटा से, यहाँ भी हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ से हटाएंगे, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहीं तक हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, बोलिए कोई डाउट है। चलिए ठीक है, आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये दिया था, तो इसमें देखो अल्कोहल में, अल्कोहल ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाद के कार्बन को अल्फा और उसके बाद वाले को बीटा, यानी ये भी बीटा हो सकता है, ये भी बीटा हो सकता है। ठीक है, तो आप बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा सकते हो, तो एक बार यहां से हटाओगे तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, तो कंपाउंड कैसा लिखाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। तो पहला तो कंपाउंड ये आया, दूसरा कंपाउंड, सेकंड टाइम कंपाउंड कैसे आएगा, यहां से हटाइएगा, यहां भी लेके हम हटा सकते हैं इसको। तो अगर यहां से आपने रिमूव किया तो उस केस में इधर से तो रिमूव नहीं कर रहे, तो CH3 रहने दीजिए, और किन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इन दोनों के बीच में, यानी CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ये दो तरह का प्रोडक्ट आप लोग का बना है। ठीक है, अब बात आता है कि हमें डिसाइड करना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा बताइए। तो देखिए मेजर और माइनर डिस्कस करते हैं, और मेजर प्रोडक्ट ही एग्जाम में लिखा जाता है। मेजर का मतलब होगा कि 90% वो बना और 10% दूसरा बना, तो हम किसको मेजोरिटी में देंगे, जिसका 90% है, वेटेज ज्यादा है। तो इसको डिसाइड करने के लिए एक रूल पढ़ते हैं जिसका नाम है सेटजेफ रूल, लिखिए सेटजेफ, एक छोटा सा रूल है। इसमें 2 लाइन लिखिए, इसका क्या मतलब है, मोर सब्स्टिट्यूटेड alkene will be the more substituted alkene will be the major product। ठीक है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा वो अल्कीन। जैसे हम एक सिंपल सा अल्कीन लेते हैं, ये अल्कीन है जी, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम हटा और उसकी जगह कोई और ग्रुप आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहां पे इस हाइड्रोजन को हम हटा दिए और उसके जगह आप मिथाइल जोड़ दिए, तो बताओ कितने बार सब्स्टिट्यूशन अभी हुआ है, एक बार। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्या, नहीं, ये अनसब्स्टिट्यूटेड है,
अभी तक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसके बाद दो जगह से हटा दिए CH3 और यहाँ H। तो बताइए ये कितना सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये आपका डाई हो जाएगा। इसी तरह से 1 2 3 जगह रखा, हटाया तो ट्राई, और 4 जगह से हटाए तो टेट्रा सब्स्टिट्यूशन। तो स्टेबिलिटी मैंने अभी क्या बताया, अभी बताया सबसे स्टेबल अल्कीन कौन होगा, पढ़ो उस लाइन को, क्या बोला है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर मतलब जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, डाई में, तो डाई सबसे ज्यादा, उसके बाद मोनो अनसब्स्टिट्यूटेड सबसे लेस स्टेबल। इसके बाद आगे भी चाहो तो लिख सकते हो कि अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड रहा, ट्राई मतलब इस तरह का कुछ रहेगा, CH3 और H, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो अब ये बात समझ में आ गया कि जिसमें सब्स्टिट्यूशन जिस अल्कीन में सबसे ज्यादा, वो सबसे मोर स्टेबल होगा वो कंपाउंड अल्कीन, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए, वो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो कि सबसे ज्यादा बार सब्स्टिट्यूट हो चुका है। अगर इतनी बात समझ गए हो तो इसको लिखना मत, खाली बताओ कि ये कैसा सब्स्टिट्यूशन है। मोनो डाई ट्राई टेट्रा, कौन सा है, मोनो, क्योंकि एक हाइड्रोजन के जगह ही आया है बस, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। आप उतना ही लिखिए, ये मत लिखिएगा, आपके समझने के लिए बस। इस कंपाउंड को देखो, आप लोग लिखते रहो, और इस कंपाउंड को देख के बताओ ये कितना सब्स्टिट्यूटेड है। देख के आइडिया नहीं लग रहा है, मोनो, आप लोग बताइए, आप लोग भी देखो। आप क्या करना ना, अल्कीन को जाके खोजना, वहां मिला अल्कीन, यहाँ अल्कीन डबल बॉन्ड, ठीक, इधर 2 हाइड्रोजन है, यही ना 2 जुड़ेगा जी, कोई चेंज नहीं हुआ, एक हाइड्रोजन और है, पहचानना सीखो, इसे छोटे में पहचान लोगे, एक हाइड्रोजन ये है, इधर भाई एक ही जगह ना सब्स्टिट्यूट हुआ है, जहां पे ये प्रोपाइल ग्रुप आके अटैच हुआ है, तो कितना सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपका मोनो है। कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 कार्बन देखे तो इसको ट्राई कर लिए, नहीं, ये आप देखिए कि कितने हाइड्रोजन हटे हैं, तो हाइड्रोजन 2 तो होते हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो एक यानी एक हटा है, यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ये बात आपको, ठीक है। तो बस इसी के आधार पे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर अब आप बता सकते हो ऊपर वाला कौन ज्यादा स्टेबल होगा जी, फर्स्ट या सेकंड, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट हम उसको बोलेंगे जो ज्यादा स्टेबल है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है इसमें, सेकंड, क्योंकि सेकंड कैसा सब्स्टिट्यूशन आप ही बताओ ना। देखिए एक यहाँ सब्स्टिट्यूशन मिला और एक यहाँ मिला, ये कैसा सब्स्टिट्यूशन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये कैसा सब्स्टिट्यूशन है, देखो तो जरा जल्दी से, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल गया, इधर एक ही सब्स्टिट्यूशन है मिला, ये एक तो हाइड्रोजन है ही और एक ही मिला, तो ये कैसा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर ये मोनो और ये डाई, तो ज्यादा स्टेबल कौन, ये, तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये। तो एग्जाम में क्या आंसर लिखोगे, इसको लिखोगे मेजर, और ये किस क्या हो जाएगा, माइनर। तो आप बोलोगे दोनों को लिखना है, नहीं, केवल मेजर प्रोडक्ट लिख के आइए और आंसर कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया क्लास 12th या 11th के एग्जाम में ऐसे लिख के आना। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो वहां तो खाली पूछेगा राइट द मेजर प्रोडक्ट, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आप एक को टिक कर लीजिएगा। तो आपको केवल मेजर लिखना है, माइनर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम आसान से शॉर्ट ट्रिक में आपको बताएं, अगर आप रूल सब भूल जाते हो फिर भी क्वेश्चन करके आना है, तो सिंपल सी बात है, एल्कीन हमेशा बीच में रहना चाहिए, कभी साइड में नहीं रहेगा, साइड में रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन कम हो जाएगा, जब जब वो मिडिल में रहा है तभी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हुआ, ठीक है। तो आप देख लेना एल्कीन कहाँ पे मिडिल में बन रहा है। जैसे इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन देखो छोटा सा,
यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दिया। मुझे माइनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधा बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप बनाइए। और चाहो तो प्रोडक्ट का नाम बना के नाम भी लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो ना, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में नेम से भी रहे। एक तो स्ट्रक्चर से रहेगा, आपको पता है डबल बॉन्ड कहाँ का बनेगा, आप खुद बनाइए और मेजर प्रोडक्ट का नाम भी बताइए, ठीक है, ट्राई करो। देखिए आप जानते हो OH तो है मेरे पास, हमको H ही ना चाहिए जी, तो एक बार हम मान लो H यहां से हटाते हैं, यहां से हटाएंगे, ये सिंपल सी बात समझो, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, तो ठीक है हम बार बार लिखते नहीं, आप समझ जाओ किस पोजीशन से हटाए। अगर उस पोजीशन से हटाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचिए, CH2 हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो, H यहां से निकला, OH यहां से H यहां से OH, तो यहाँ पे CH2 हुआ और इसके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये तो चला गया नीचे। जो अब देखो जो जैसा है उसको एज इट इज लिख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, पड़ा क्या नहीं, जैसा है वैसा लिख दिया, ठीक। अब कोई बच्चा बोला कि नहीं हम इससे हटाएंगे, तो यहां से H यहां से OH हटा, तो क्या बनेगा वो, देखो CH3C, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, OH गया और यहां से एक H गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ CH2 CH3, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक हम कहां से हटा सकते हैं, यहां में से भी तो हटा सकते हैं, बीटा पोजीशन से हटाना है, यहां से भी हटा सकते हैं, यहां से एक H गया, तो यहां से जब हटाओगे तो बताइए पहले CH3 में कोई चेंज नहीं, जो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, कार्बन में चेंज नहीं, इसमें चेंज नहीं, और इससे हटा है तो यहाँ पे चेंज होगा और कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल, ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे CH ही ना बचेगा, एक तो हाइड्रोजन चला गया, और लास्ट में इसमें कोई चेंज होगा नहीं, तो ये 3 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। 3 तरह में एक चीज ध्यान से देखो, ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट, आप बताओ कैसे पता करेंगे, नाम लिख के, नेम लिखिए, कितने कार्बन का चेन यहां बनेगा, जोड़ो तो, यहाँ पे 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा बोलो, सबसे पहले क्या लिखते हैं, साइड चेन को ना जी, तो क्या हो जाएगा मिथाइल, और कितने नंबर पे मिथाइल है, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल, फिर कार्बन की चेन कितनी है 4 की, तो क्या बोलेंगे ब्यूट, और सिंगल डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं ENE, कितने नंबर पे है 1 पे, तो 1 लिख दिए, बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा इसका नाम लिखो, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड से, प्रायोरिटी का ऑर्डर आपको पता है ना, पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एंड देन साइड चेन, साइड चेन यहाँ कोई है, साइड चेन ये था, लेकिन हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो काउंटिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4। अगर मेरा मेन चेन ये है, ये मेरा कौन सा चेन हुआ, मेन चेन, तो बताओ साइड चेन कौन है, CH3 दिखा, तो फिर से मिथाइल ही आ गया साइड चेन पे, लेकिन ये कितने नंबर पे है जी, तो 2 मिथाइल, और फिर इसको क्या बोलेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो ENE, लेकिन कितने नंबर पे है 1, ब्यूट 1। देखो ध्यान से दोनों कंपाउंड सेम है, वही मैं बोलना चाह रहा था। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा, आप स्ट्रक्चर बना लेना और फिर लिख के देखना, तो अभी प्रैक्टिस आप जब कर रहे हो तो आप ना लिख के ही देखा कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद में हम डायरेक्ट ये सब आपको समझ में भी आने लगेगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसका भी नाम आप लिख सकते हो ना, क्या नाम लिखोगे इसका बोलो, काउंटिंग कहां से करें, लेफ्ट की राइट, बोलिए, ये लेफ्ट है ये राइट है, बोलिए आप जल्दी से, कहां से काउंटिंग करें, लेफ्ट से, क्यों काउंट करें, क्योंकि इधर से भी ये 2 पे आ रहा है, इधर से भी ये 2 पे ही आ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए इधर से साइड चेन नजदीक पड़ेगा, भाई डबल बॉन्ड में तो मैच टाई हो गया, दोनों तरफ से बराबर आ रहा तो हटाइए इसको, लेकिन इधर से साइड चेन नजदीक में आ रहा तो इधर से काउंटिंग किया, तो ये कंपाउंड का नाम क्या आएगा बोलिए, एग्जाम में हो सकता है नाम से भी आंसर पूछ दे आपको ऑप्शन में, तो क्या बोलेंगे इसका नाम, 2 मिथाइल ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहां है 2 नंबर पे, तो ब्यूट ट्विन होगा ये नाम, ठीक। अब आप सेट-जेफ रूल लगाओ और बताओ कि कौन होगा मेजर प्रोडक्ट, ये दोनों तो सेम ही प्रोडक्ट है ना, खैर दोनों में से किसी एक को देख लेना, ये बताओ तो तुमको कितना सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए क्या बोला था, कार्बन कार्बन बॉन्ड को पकड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन हुआ करते थे ना, दोनों जगह कौन है CH3 CH3, तो 1 2 सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है लेकिन एगो CH3 भी है, तो कितना सब्स्टिट्यूशन हुआ 1 2 3, एक हाइड्रोजन हट गया, यानी टेट्रा नहीं होगा, ये कितना सब्स्टिट्यूशन हो गया, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, बोलिए इसमें कोई दिक्कत, ये और ये कितना सब्स्टिट्यूशन होगा, देखो ना जी,
यहाँ पे दोनों तो हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोजन है ना। यहाँ देखो क्या हुआ, उसका मुंह देख रहा है, यहाँ आंसर है, देखो यहाँ पे दो दो तो हाइड्रोजन है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन में नहीं आएगा। हाँ, एक इधर है और एक इधर है, कितना है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, डाई के ट्राई, ट्राई, तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा मेरा, ये दोनों क्या होगा मेरा, माइनर प्रोडक्ट। बोलिए बात समझ में आया। अच्छा, और मैंने एक ट्रिक बोला था, अगर ये सब इतना नहीं समझ में आता है, डाई ट्राई करने में कंफ्यूजन हो गया, सेट जब भूल गए, तो हम सीधा सा बताए थे कि एल्कीन के केस में जो मिडिल में होगा, मिडिल में कौन है, यही ना है 2 नंबर पे, ये देखो ना, ये 1 नंबर पे साइड में, ये भी साइड में, तो साइड वाला कभी भी मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा अल्कीन के केस में, ठीक है। लेकिन बाकी बेहतर होगा कि आप रूल के अकॉर्डिंग बनाओ, लेकिन ऐसे सिंपली भी बना सकते हो। तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा। कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं ना, तो लिख लो। देखिए आपको पता है कि यहाँ ये अल्फा है, तो इधर से बीटा और यहाँ से बीटा। अब बताइए मेजर प्रोडक्ट का क्या होगा, देखो ये तो पूरा वही होगा, OH जाएगा, OH H यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, तो भाई यही दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। बताइए मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, स्टेबल कौन होगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला कौन होगा, मिडिल वाला, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। घर पे चाहो तो आप चेक कर लेना, है ना, सब्स्टिट्यूशन चेक कर लेना, दोनों में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा ये होगा, ठीक है। अब इसमें तो आप कहीं से भी हटा सकते हो, यहाँ से H लिया, यहाँ से हटा दिया, ये क्या कंपाउंड बनेगा, ये। और देखिए इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, इन्हीं दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, वाटर का रिमूवल होगा, और यहाँ पे 6 कार्बन है, इसीलिए आपने हेक्स वर्ड यूज किया। डबल बॉन्ड है और 1 नंबर पे तो 1, लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लोज है, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो, तो साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे मॉडल में, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे हैं और जो आप बना सकते हो। तो इसमें भी अब आप सुनिए, अल्कोहल का अगर एलिमिनेशन करेंगे तो रेट ऑफ एलिमिनेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, और उसके बाद 1 डिग्री का। 1 डिग्री ये वाला, देखो ये कितने डिग्री का है जी, ये आपके मॉडल में क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर है ये 40, तो 40 नंबर में ये क्वेश्चन दिया, ठीक, ये 1 डिग्री है और सल्फ्यूरिक एसिड दिया, तो आप समझ गए कि क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, अल्कीन बनाएगा। क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ वाटर होगा, वाटर हम लॉस करेंगे, तो यहाँ पे जो अल्कीन बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बताइए, जल्दी से बताइए, लिखिए आप लोग जल्दी से, क्या होगा प्रोडक्ट का नाम, ये 1 डिग्री है, कहां से हटाएंगे, हाइड्रोजन कहां से लेंगे, अल्फा से कि बीटा से, देखो फंक्शन के बाद अल्फा फिर बीटा, यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है, इसको चाहो तो OH को यहाँ भी लिख सकते थे, तो यहाँ से वाटर रिमूव किया तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ एक कंपाउंड बनेगा कि एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, एक ही बनेगा, क्योंकि एक ही बीटा है, और कोई बीटा है क्या, ये तो गामा में आ जाएगा, ठीक है। और इसका नाम क्या बोलेंगे, आप लोग नाम बता नहीं रहे थे, ये प्रोपीन है जी, 1 2 3, ये आपका प्रोपीन बनेगा, तो प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, इसी को और कॉम्प्लिकेटेड करेगा, तो इस रिएक्शन के आगे भी कुछ पूछ लेगा कि इसमें बताओ ये करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीनेट करेंगे तो क्या होगा, तो सब हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए आप हाइड्रेशन रिएक्शन यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ पे लिख लो रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन की तरह ही है जी, रेट ऑफ एलिमिनेशन, कौन सबसे पहले एलिमिनेट होगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री अल्कोहल।
ये भी आप ऑब्जेक्टिव में आज हम लिखवा देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो ऑब्जेक्टिव में ऐड कर सकते हो। रेट ऑफ एलिमिनेशन इससे होता है। कोई डाउट? अच्छा 3 डिग्री से क्यों होगा, मान लो कोई पूछ दिया क्यों होगा भाई, ऐसे ये सब सवाल आएंगे नहीं, लेकिन समझ लीजिए 3 डिग्री से पहले क्यों, 1 डिग्री से बाद में क्यों। तो देखो ध्यान से 1 डिग्री पे देखो तो ये OH जहां प्रेजेंट है वहां पे ये स्मॉलर ग्रुप हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो इसको ज्यादा कोई रिपल्सन मिलेगा नहीं। जैसे आप 3 बच्चे बैठे हुए हो तो आराम से बैठे हो, क्योंकि 3 के लिए सफिशिएंट सीट है, ठीक है। अगर यही ग्रुप बल्की हो जाए, हैवी हो जाए, देखो ये CH3 का मास ज्यादा ना होगा, इसका भी मास ज्यादा होगा, इसका भी मास ज्यादा होगा, तो ये यहाँ पे किसी बेंच पे 3 बल्की बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये OH के यहाँ रहने की टेंडेंसी क्या होगी, इसको रिपल्सन इससे ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जल्दी इसको धक्का देके हटा देगा। यही तो एलिमिनेट का मतलब है, तो जल्दी कहां से हटना वो पसंद करेगा, 3 डिग्री वाला फास्ट हटेगा, क्यों, क्योंकि उसको पहले से ही रिपल्सन मिल रहा है, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, बल्कि ग्रुप के द्वारा जो रिपल्सन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन सिंपल भाषा में आप समझिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कि भाई ज्यादा बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे एलिमिनेशन ज्यादा है, इसीलिए जल्दी रिमूव होगा। यहाँ इसको कोई ये एलिमिनेट करने के लिए है कोई नहीं, इससे कोई ज्यादा इसको रिपल्सन है नहीं, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है जो इसको हटा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो कहाँ से फास्ट होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। कोई डाउट नहीं ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन पे एक और एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसका नाम नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखो, एल्कीन के बाद लिखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, थर्ड लिखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इस केस में सबसे पहले तो यही लिख लो कि हम रिएजेंट क्या लेने वाले हैं। रिएजेंट हम लेंगे एल्कोहलिक KOH, जिसको शॉर्ट में ऐसे AlC भी लिख सकता है, KOH, जिसको ऐसे भी लिख सकता है कि अल्कोहल C, इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ KOH। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शन में। लेकिन बात करेंगे अगेन, यहाँ पे क्या हो रहा है, डी मतलब क्या होता है जी, डी अटैच होना, यानी कि रिमूवल। अच्छा रिमूवल किसका हुआ बता दो, एक तो हाइड्रोजन का और एक हैलोजन का, रिमूवल ऑफ HX। हाइड्रोजन और हैलोजन हटेगा, तो जब जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हटेगा तो उसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहेंगे, तो बात सही है। लेकिन हाइड्रोजन और हैलोजन हट रहा है तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और किसका प्रिपरेशन हो जाएगा, अल्कीन का। तो इस मेथड से भी हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन, और वही ना पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जैसे कि एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 और Cl है यहाँ पे, और यहाँ पे है एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH को देखा तो हमको आइडिया लग गया कि क्या होने वाला है जी, एलिमिनेट होने वाला है, कौन, HX यहाँ से एलिमिनेट होगा, यहाँ पे एक आप H ले लो और HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो बोलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, भले इसको इथीन कहते हैं लेकिन अल्कीन ही का तो फॉर्मेशन हुआ है। तो यानी कि आप ये सब रिएक्शन का डिफिनेशन ऐसे एग्जाम नहीं पूछता, लेकिन जो पूछेगा मैं खुद ही लिखवाऊंगा, लेकिन इसका लिखना चाहोगे तो लिख लेना कि व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ अल्कोहलिक KOH देन इट फॉर्म एल्कीन, है ना, बाय रिमूवल ऑफ HX, that's why it is called dehydrohalogenation reaction। dehydrohalogenation क्यों कहें, क्योंकि HX यहाँ से रिमूव हो रहा है, डी अटैच हो रहा है हाइड्रोजन और हैलोजन, और कब होगा जब आपका एल्कोहलिक KOH रिएजेंट होगा। इनसे पहचानेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, तो डिफिनेशन लिखना है क्या, तो आप ये एग्जांपल लिख लो, ये सब कोई पूछेगा नहीं आपसे, आप पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के बनाने के।
चलो एक आध क्वेश्चन आप लोग बनाओ। देखो इस क्वेश्चन में अल्कोहलिक KOH दिया, आपको पता है क्या रिमूव करेंगे जी? HX, रिमूवल ऑफ HX। तो रिमूव कीजिए, और जब जब रिमूव होगा यानी एलिमिनेट होगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बस ये बताओ कि मेजर अल्कीन जो बनेगा उसका नाम क्या है? मेजर प्रोडक्ट लिखिए आप खुद से। चलिए लिखिए, सिमिलर क्वेश्चन है पीछे जैसा, बस खाली वहां पे हाइड्रेशन जब होता है तो क्या लेते हैं हम? H2SO4। और जब एल्काइल हैलाइड एलिमिनेट करेंगे यानी HX रिमूव करेंगे तो हम एल्कोहलिक KOH लेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? यहाँ से हम बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन लेंगे और इसको एलिमिनेट कर देंगे। ये कैसे समझ में आया कि एलिमिनेट करना? एल्कोहलिक KOH को देख के HX निकालता है, यहाँ X की जगह Cl है तो HCl बाहर निकालेगा, HCl तो बाहर निकल जाएगा, बात सही है। लेकिन अब देखिए, आप जानते हो ये पूरा कंपाउंड में कहीं कुछ चेंज नहीं होगा, खाली इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड की संख्या बढ़ जाएगी। तो पूरे कंपाउंड को लिखिए एज इट इज जैसा है, CH3 CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहीं पे ना चेंज होने वाला है, एलिमिनेट किन दोनों के बीच में हुआ? यहाँ पे, इन दोनों के बीच में, यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, यहाँ CH3। अब बताओ ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा? क्योंकि एल्कीन यहाँ पे कहाँ है? मिडिल में। हमेशा बोला एल्कीन मिडिल पर आएगा। बाकी सेटजेफ रूल से बता सकते हो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में आ जाएगा, आएगा ना, 1 2 3। ठीक, अब बाकी इसका नाम तो लिखना जानते ही हो, क्या होता है? 1 2 3 4, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन में ऑप्शन में हो सकता है नेम भी दिया रहे। तो 4 नाम है तो क्या लिखेंगे जी? साइड चेन कौन? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, फिर ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ है? सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूट टोइन। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? तो देखो एक एग्जाम आप ही के असाइनमेंट में क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन लिखिए। सुनिए क्वेश्चन क्या है? 33, 2 ब्रोमोपेंटेन। मैं इस बार स्ट्रक्चर बना के नहीं दे रहा हूं, जो क्वेश्चन है वही लिखूंगा। लिखिए 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। किसके साथ? एल्कोहलिक KOH। तो पूछा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप बताइए प्रोडक्ट का नाम। पहले बताओ ये किस टाइप का रिएक्शन है? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। कैसे पहचाने? ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि विच काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज। ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन। कैसे पहचाना? एल्कोहलिक KOH देख के कि ये भाई एलिमिनेट करता है, और ये क्या एलिमिनेट करता है? एलिमिनेशन ऑफ HX, और X के जगह यहाँ पे Br होगा, हाँ तो HBr होगा। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट में क्या फॉर्म मिलेगा? एल्कीन। तो आप बनाइए तो प्रोडक्ट, और नाम बताइए प्रोडक्ट का क्या होगा। लेकिन वो सब थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद। अभी ब्रोमोपेंटेन बनाना है जी। कितने कार्बन है? 5। पेंट का मतलब 5 कार्बन। तो स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम कार्बन 5 ले लेंगे। देखिए काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5। सबके बीच में कैसा बॉन्ड? देखिए ए यानी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए। फिर 2 पे क्या लगाएंगे? 2 पे ब्रोमीन बोला है तो 2 पे ब्रोमीन लगाए, और बाकी जगह क्या करेंगे? हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद एल्कोहलिक KOH दिया है, हम जानते हैं एलिमिनेट करना है। कहाँ से एलिमिनेट करें? हमेशा करें मिडिल में रखना, साइड वाला नहीं लेना। तो ठीक है, तो यहाँ से एक H लेंगे और यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ये एलिमिनेट किया तो बताइए इधर वाले में कोई चेंज होगा जी? सुना रहा ना? इसके बाद कौन? CH, और इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH2, और लास्ट में CH3। अब बताइए इसी का नाम पूछा है। ये कितना सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है आपको? इन दोनों को पकड़ेंगे, ठीक है, और जितना हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन कम है? 1 और 2, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। खैर, तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? पेंट 2 इन। ये मेरा डाई सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट है, और यही आपका फाइनल आंसर है इस केस में। बोलिए कोई दिक्कत? इसमें 2 चीज पूछा था, राइट द मेजर प्रोडक्ट एंड नेम ऑफ द रिएक्शन। तो ऑप्शन में दिया था बीटा एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन,
एडिशन, किसको टिक करोगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसको टिक करोगे? बीटा एलिमिनेशन एंड पेंटोइन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन मॉडल में देखिएगा। कल आप लोग मॉडल जरूर लेके आइएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आज हम 2 ही तरह का एलिमिनेशन पढ़े, जल्दी से समरी कॉपी में ये भी ऐड कर लो। आज जो पढ़े, अगर समरी कॉपी में आप जो लिख रहे थे तो आपको याद होगा कि आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन लिखे थे। क्या लिखे थे? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। और कहां तक लिखे थे अल्कीन में जी प्रिपरेशन? दूसरा लिख चुके थे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। याद करो, डिहाइड्रेशन में किसको याद करेंगे रिएजेंट के तौर पे? H2SO4 को। क्या रिमूव होगा? वाटर रिमूव होगा। ये वाटर रिमूविंग यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, या वाटर एब्जॉर्बर भी कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल तो लिख ही चुके थे, और रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख चुके थे। रेट ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे समरी में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन की अगर बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे फास्ट कौन सा अल्कोहल एलिमिनेट होने वाला है? 3 डिग्री। तो आप चाहो तो ये ऐड कर लो, अगर नहीं किया हुआ ऐड तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप मॉडल में देखना, ऐसा मिलेगा क्वेश्चन आपको। फिर इसके बाद ये आपको क्या फॉर्म करके देगा? ऐसा छोटा सा लिख लो, टू फॉर्म अल्कीन। इसका नाम क्या था रिएक्शन का? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, मेजर प्रोडक्ट किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? सेटजेफ रूल के द्वारा। तो ये बात लिख लो, मेजर एल्कीन विल बी डिसाइडेड बाय सेटजेफ रूल। अब अगर याद है सेटजेफ रूल क्या है तो ठीक, नहीं है दिक्कत तो कॉपी से रिवाइज कर लो, ऐसे रिवीजन करना। ठीक। और तीसरा जो लास्ट पढ़े थे, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है जी? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन किसका? ऑफ एल्काइल हैलाइड। ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का सिंबल होता है RX। ठीक है। अच्छा, इस केस में कुछ बातें याद रखिए कि हम रिएजेंट क्या लेंगे? एल्कोहलिक KOH लेंगे, और ये क्या फॉर्म करके देगा? क्योंकि ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो टू फॉर्म अल्कीन। अच्छा, इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों कहे? यहां से नाम में नहीं छुपा हुआ आंसर। डी मतलब क्या होता है? डी अटैच, यानी रिमूव करना, रिमूवल ऑफ HX। तो जब जब ये रिमूव होगा, अब अगर रिमूव कर रहा है यानी एलिमिनेट कर रहा है, तो ये भी किसका एग्जांपल है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसको भी क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी दोनों सेम है जी, खाली रिएजेंट अलग अलग हुआ है, क्योंकि यहाँ HX हटाना था, वहां वाटर हटाना था। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ भी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट में किससे डिसाइड करेंगे? किससे डिसाइड करेंगे? सेटजेफ रूल से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगेन यहाँ भी पूछे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में फास्टर कौन होगा? रेट ऑफ एलिमिनेशन में कौन फास्ट होगा? सेम होगा, 3 डिग्री। कोई डाउट? तो बस इतना ऐड कर लो। ये था तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन।